अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज की वीडियो जो है वो MTH 633 असाइनमेंट नंबर 2 सोल्यूशन 2023 है। इसमें जो है वो दो सवाल दिए गए हैं। 11 जुलाई जो है वो इसकी लास्ट डेट है, तो हम इन दोनों सवालों को इंशाल्लाह डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। तो अगर कहीं से समझ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपकी कंफ्यूजन जो है वो दूर कर दी जाएगी। तो ऐसे तमाम व्यूवर्स, ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जो हमारे चैनल पे नए हैं वो इसको लाजमी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलते हैं जी हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया गया है, लेट G12 बी अ ग्रुप, फाइंड द कोसेट्स ऑफ H0, 4 and 8। हमने जो है वो एक G12 जो है वो ग्रुप लिया गया था, हमने इसमें कोसेट्स निकालने हैं 0, 4 और 8 के। तो हम जो है वो टू फाइंड द कोसेट्स ऑफ द सब ग्रुप्स ऑफ H, ये H हम जो है वो इसका कैपिटल कर देते हैं। H जो है वो हमारे पास यहाँ कैपिटल दिया गया है, यहाँ हमारे पास H कैपिटल हो गया। 0, 4, 8 in the group G12, we can add every element of G12 to element of H and take the remainders of module 12। हमने रिमाइंडर जो है वो रिमाइंडर लिखना है, ये याद रखना है कि हमने रिमाइंडर्स जो है वो लिखने। द रिजल्टिंग विल बी कोसेट्स ऑफ H12। द सब ग्रुप ऑफ H12 कंसिस्ट ऑफ ऑन द ग्रुप, यानी कि हम G की अमाउंट जो है वो रख लेते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 से लेकर 11 तक जो है वो हमने रख दी। अब हमने जो है वो हर एक एलिमेंट को G12 में जो है वो ऐड करना है। अब कोसेट्स ऑफ 0, अब 0 के आपने निकालने हैं, तो 0 प्लस H1 इज इक्वल टू 0 प्लस H, 0, 4 और 8। H की वैल्यू में 0 ऐड करेंगे तो आपको पता ही है 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो वो 0, 4 और 8 ही रहेगा। उसके बाद हमने 1 ऐड करना है, तो 1 प्लस H1, तो 1 प्लस H यानी कि 1 में H ऐड कर देना है। H की वैल्यू 0, 4 और 8 थी, तो हमने 1 प्लस 0 कर लिया, 1 प्लस 4 कर लिया, 1 प्लस 8 ऐड कर लिया। तो 1 प्लस 0 ऐड किया तो हमारे पास कितना आ गया जी 1। 1 प्लस 4 ऐड किया तो हमारे पास आ गया 5। 1 प्लस 8 ऐड किया तो हमारे पास आ गया 9। कोसेट्स आपने अब 2 के इसी तरह निकालने हैं। 2 प्लस H1 इज इक्वल टू 2 प्लस H इज इक्वल टू 2 प्लस 0, 2 प्लस 4, 2 प्लस 8। अब 2 प्लस 0 किया तो यहाँ आपके पास 2 आ जाता है। 2 प्लस 4 किया तो यहाँ आपके पास 6 आ जाएगा। 2 प्लस 8 किया तो ये आपके पास 10 आ जाएगा। तो यहाँ तक जो है वो अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसी तरह आपने 3 के निकालने थे, तो 3 3 जो है वो सब में ऐड कर देने। 3, 7 और 11 जो है वो इसके आ जाएंगे। 4 के हमने ऐड करने हैं, तो 4 प्लस H, 4 प्लस 0, 4 प्लस 4 और 4 प्लस 8। यहां हमने जो है अब 8 के करने हैं। अब 4 प्लस 0 किया तो यहां हमारे पास 4 आ गया। 4 प्लस 4 किया तो यहां हमारे पास 8 आ गया। और 4 प्लस 8 12 आना चाहिए था, यहां 0 कैसे आ गया। अब ये याद रखना है कि हमारे पास G12 है, तो हमारे पास 12 से अमाउंट बड़ी होनी ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास मैक्सिमम अमाउंट कितनी है 11 दी गई है। तो अगर 12 आएगा तो उसके लिए हम जो है यहाँ 0 कंसिडर करेंगे। उसके बाद हमने 5 लिखना है, तो 5 प्लस H, 5 प्लस 0 किया तो यहाँ 5 आ गया। 5 प्लस 4 किया तो 9 आ गया। 5 प्लस 8। अब देखें जी 12 से अमाउंट 1 बढ़ गई थी, तो यहाँ हमने क्या करना है, उसके 1 कंसिडर करना है। 12 से 1 बढ़ी है ना, तो यहाँ हमने 1 कंसिडर करना है। उसके बाद यहाँ देखें जी 6 प्लस 4, 8, 14 आ जाता है। तो 12 से 2 अमाउंट बढ़ गई थी, तो यहाँ हमने 2 जो है वो लिखना है। यहाँ 15 आ जाता है, तो 3 अमाउंट बढ़ जाती है, तो यहाँ हमने 3 लिखना है, रिमाइंडर्स लिखना है, ये याद रखना है आपने। इसी तरह 8 और 8 करेंगे तो हमारे पास 16 आएगा। तो 16 के लिए हम क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। और 8 प्लस 4 किया तो हमारे पास जो है वो 12 आना था, और उसके लिए हम 0 कंसिडर करेंगे। 13 के लिए हमने 1 लिखना है, और 9 और 8 के लिए 17 आता था, तो 12 से 5 अमाउंट बढ़ गई थी, तो यहाँ हमने 5 लिख लिया। तो यहाँ हमारे पास 10 के लिए भी वैसे ही है, 11 के लिए भी वैसे है। तो अब हमारे पास 0, 4 और 8 के जो कोसेट्स बनेंगे वो हमारे पास 0, 4, 8, 1, 5, 9, 2, 6, 10, 3, 7 और 11 जो है वो हमारे पास इसके कोसेट्स आ जाएंगे 0, 4 और 8 के। अब हमारे पास सवाल नंबर 2 दिया गया था, लेट H इज इक्वल टू 1 and 12 बी अ सब ग्रुप ऑफ S3, यानी कि S3 का जो है वो एक सब ग्रुप है। H इज नॉट अ नॉर्मल इन S सब ग्रुप ऑफ S3। क्या कहता है जी, H जो है वो नॉर्मल ग्रुप नहीं है S3 के हवाले से। अब हमने इसका जो है वो सोल्यूशन निकालना है, तो इसका सोल्यूशन निकालने के लिए हमें इसके लेफ्ट और राइट
दोनों को सेट्स निकालने पड़ेंगे अगर तो वो राइट आ जाए दोनों के लिए, यानी 1 के लिए भी और 12 के लिए भी। अगर दोनों के लिए वो इक्वल आ जाए तो वो हमारे पास जो है वो नॉर्मल ग्रुप है। अगर बराबर नहीं आएगा तो वो हमारे पास सब ग्रुप नॉर्मल ग्रुप जो है वो नहीं होगा। अब हमारे पास जो है वो यहाँ सारा वही लिखा हुआ जो मैंने आपको बताया। The subgroup of F3 consists of all the permutation of 3 elements 1, 2 and 3। तो यहाँ हमारे पास जो है वो परम्यूटेशन हमने जो है वो कोई भी एक ले ली। तो अब इसके हमने लेफ्ट और राइट को सेट्स निकालने हैं। तो इसके लिए हमने क्या करना है जी, लेफ्ट को सेट्स ऑफ कंटेनिंग द आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मतलब 1 के लिए हमें निकालना था। तो हमने 1 के लिए जो है वो 1 ही आती है और दूसरी जो है वो राइट भी इसकी 1 ही आएगी। So the left and right consisting of identity permutation are the same। अब हमने लेफ्ट और राइट दोनों निकाल लिए, किसके 1 के निकाल लिए। अब हमने 12 के लेने थे। तो अब लेफ्ट को सेट्स ऑफ द H containing the permutation 12। अब 12H 12 12 1 12 और 12। तो यहाँ लेफ्ट लेना है तो यहाँ 12 है तो यहाँ 12 आ जाएगा। यहाँ हमने जो है वो लेफ्ट लेना है तो यहाँ हमारे पास 12 इंटू 1 है तो यहाँ हमने 12 ले लेना है और 12 इंटू 12 यहाँ इसका जो है वो 1 आ जाएगा। 144 के लिए जो है वो 1 ही लिखना है आपने। उसके बाद राइट को सेट्स जब आप निकालेंगे तो इसके लिए भी हमने राइट लिखना है, लेफ्ट नहीं लिखना, ये याद रखना है आपने, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ इसकी परम्यूटेशन 12 1 एंड 1 आ जाएगी। तो यहाँ हमारे पास जो है अब लेफ्ट और राइट दोनों जो है वो सेम नहीं आई। तो अब हमारे पास इसका रिजल्ट क्या बनेगा, इसका रिजल्ट हमारे पास यही बनना है कि H1 and 12 is not the same consist so that H is not a normal group of S3। तो ये आपके असाइनमेंट नंबर जो है वो 2 थी MTH 633 की। आप इसको जरूर जो है वो समझ के कीजिएगा। अगर कहीं कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ, उस वक्त तक के लिए खुदा हाफिज।